अंदर। एक पिन होता है, ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ही अंदर आता है। आप लोग लिख लो इसी को, उसी में। उसे हम पिन बार बोलते हैं। पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न, वो आपको ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट वो हैमर की तरह ही रहता है। उसके टॉप पे ना छोटी सी विग होती है ऐसे, इसीलिए इसका नाम पिन बार है। वो ऐसा वाला देखा है आपने? एक इस तरीके का होता है ऐसा, ऐसे व्हाइट कलर का रेडीमेड शर्ट वगैरह अगर हम खरीदते हैं, उसमें ये होता है एक पिन के तरह। हाँ, जो फंसाया हुआ रहता है उसको मोड़ने के लिए, तो उसमें भी आता है ये। ठीक है, तो उसी के तरह का शेप होता है, इसको पिन बार बोलते हैं। ठीक है, इसका काम बिल्कुल सेम है हैमर की तरह। हैमर का ही ये डिराइव्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हैमर ही है, उसी तरीके से दिखता है। ठीक है, और इसका काम भी सेम है, वर्क भी इसका हैमर के जैसा ही है। हाँ हाँ हाँ, इसका आपको नोट्स अभी का मिलेगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये नोट्स आपको मिलेगा। लास्ट क्लास की नोट्स मैंने भेजी थी आपको, पीडीएफ। हाँ हाँ, उससे पहले की पीडीएफ। ठीक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके खत्म हो गए। अभी हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अच्छा, मैंने आपको हैमर जैसे बताया था ना? ठीक है, तो हैमर कहाँ पे बनता था याद है? सपोर्ट पे। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी होते हैं वो कहाँ पे बनेंगे? रेजिस्टेंस पे। तो ये मान के चलते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक एरिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे, वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में है, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ऐसे बनता है वो, इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस है, इस एरिया से ये ऐसे बनता है। ठीक है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। सोच के देखिए कि इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊं कि ये इस तरीके से कैसे बना होगा, तो मार्केट तो पहले बाइंग में होगी, सपोर्ट से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ आके वो रेजिस्टेंस के पास उसने एक ग्रीन कैंडल का ऐसे फॉर्मेशन किया होगा, इस तरीके से। लेकिन ये एरिया है रेजिस्टेंस का, तो क्या यहां से सेलिंग प्रेशर लगेगा ऊपर से? रेजिस्टेंस के एरिया पे अगर कोई ग्रीन कैंडल आएगी तो उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो इसी कैंडल को कन्वर्ट कर देते हैं सेलर्स ऊपर से विक के फॉर्म में, ऐसे। इसी कैंडल को जब प्रेशर ऊपर से डाला जाता है सेलर्स के द्वारा, तो यही कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन कर देती है, और ये शूटिंग स्टार बनती है। ये विक क्या बता रहा है? इस कैंडल का जो ये विक है, ये क्या बता रहा है? कि इस कैंडल की बॉडी पहले ऊपर गई थी। ठीक है, इस कैंडल का कलर ग्रीन था, इसकी बॉडी ऊपर तक गई थी, लेकिन सेलर्स ने इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाया कि इसके कैंडल के बॉडी का कलर ही चेंज कर दिया। सबसे पहले तो इसको यहां पे लेके आए, वो सेल करते हुए यहां तक लेके आए। ठीक है, और उसके बाद
और नीचे की तरफ सेल कर दिया, जिसकी वजह से इतना कन्वर्ट हो गया नीचे की तरफ वो, और ऊपर की जो ग्रीन बॉडी थी वो एक विक के तरह फॉर्म हो गई ऐसे। आया फॉर्मेशन समझ में शूटिंग स्टार का कैसे बना होगा ये कैंडल? आया समझ में? मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको बना करके कि फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्योरी में ऐसे समझा रहा हूं आपको। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न है। इसका यूज हम लोग सेलिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे मार्केट में? सेलिंग करने के लिए। क्लियर है? ठीक है। फॉर्मेशन कहां पे होगा? रेजिस्टेंस पे। इसका फॉर्मेशन होगा रेजिस्टेंस की एरिया पे, ठीक है। ये हो गया आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की इतनी ही कहानी है। अभी मैं ये सारा कुछ आपको एक बार दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, एक बार कैंडल स्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर सारे कैंडल स्टिक्स चार्ट पे भी देख लेंगे हम लोग एक एक करके। इसके बाद जो सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न है वो सेम ही है, जो आपने जैसे बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा था। बुलिश एंगल्फिंग याद है? उसमें क्या होता था, रेड कैंडल को एंगल्फ किया जाता था, ठीक है, ग्रीन से। अब ये बियरिश एंगल्फिंग है, तो ये क्या करेगा, ग्रीन को एंगल्फ करेगा रेड से, ठीक है। इसका नाम है बियरिश एंगल्फिंग। फॉर्मेशन आपको समझा दिया था कि बुलिश का कैसे फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है इसका भी। फॉर्मेशन एट कहां पे बनेगा ये, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका एक और रूप होता है, वो आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, जहां पे ऊपर की बॉडी इक्वल होगी, लेकिन नीचे से ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ये भी क्या है, टाइप 2 है बियरिश एंगल्फिंग का, ठीक है। फॉर्मेशन इसका रेजिस्टेंस पे होगा। इसका यूज हम लोग सेलिंग करने के लिए करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और मैं ऐड कर रहा हूं कि ना, जब भी हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है ना, आगे पढ़ाऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस के लिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छा होता है। स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड, मतलब हम लोग अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं, एवब दिस कैंडल। कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, तो आप अपनी ट्रेड यहां से स्टार्ट करोगे, एंट्री, ठीक है। तो एंट्री जब यहां से करोगे ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां रख सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी को भी कोई डाउट आए ना, तो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में रोक करके। कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बियरिश एंगल्फिंग, ये रेजिस्टेंस पे बनेगी। इसको हम लोग यूज करेंगे सेल करने के लिए, और हम लोग एक स्टॉप लॉस के लिए भी इसको यूज करते हैं। बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनता है और छोटा स्टॉप लॉस बनता है इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका बियरिश एंगल्फिंग। फिर आता है आपका इसी में आगे डार्क क्लाउड। जैसे आपने वहां पे पायरसिंग लाइन पढ़ा था, याद है?
जिसमें 50% एरिया क्रॉस होता था, याद है? पायरसिंग लाइन पढ़ाया था ना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने, जिसमें बताया था कि 50% एरिया जब क्रॉस हो जाता है तो उसे पायरसिंग लाइन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल का 50% का एरिया क्रॉस हो जाता है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को डार्क क्लाउड बोलते हैं। इसका भी फॉर्मेशन एट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस पे फॉर्मेशन होगा, हम लोग इसको यूज करेंगे सेलिंग के लिए, और स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होता है ये। सेलिंग के बारे में एक कहावत है, ठीक है, जिसे हम मुहावरा कहते हैं ना, ठीक है। ट्रेडिंग में इसको ना, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो ना, आपका एक कॉपी होगा नोट्स का, आप लोग का ऐसे कॉपी का पेज होगा ना नोट्स का, ठीक है। तो जहां पे आप लोग नोट्स लिखते हो या फिर कोई भी कॉपी, उसके ऊपर में एक चौथाई होती है जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, पता है आप लोगों को? ये मार्जिन होती है ना, मार्जिन। हाँ, जिसपे डेट और पेज नंबर लिखते हैं हम लोग। तो मैं कुछ कुछ लाइंस आपको बताया करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोग उसको इसी मार्जिन पे लिख लिया कीजिएगा, जहां पे हम लोग कॉपी में डेट्स वगैरह लिखते हैं उस जगह पे। ऐसा होगा ना कि ध्यान में रहता है कि वो दिख जाता है तुरंत, ठीक है। तो कुछ कुछ लाइंस है, जैसे सेलिंग के बारे में एक लाइन है मार्केट में, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। जब भी मार्केट में सेलिंग आती है ना, वो बहुत तेजी में आती है। इसके वजह से डार्क क्लाउड एक स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, और पायरसिंग लाइन एक वीक पैटर्न है। पायरसिंग लाइन में मैंने आपको लिखाया होगा कि हम लोग इसका यूज ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे, और डार्क क्लाउड का यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग एक फास्ट प्रोसेस है। अगर डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट तुरंत नीचे जाएगी। आया समझ में? बाइंग क्या है? स्लो प्रोसेस है। सेलिंग में क्या होता है, कारण क्या है इसके फास्ट होने का, कि जैसे ही मार्केट सेलिंग में जाती है ना, एक फियर आता है लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में एक डर आता है, ठीक है, जिसके वजह से वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, और फिर नए सेलर्स की भी एंट्री होने लगती है, ठीक है। तो सेलिंग के टाइम पे ये प्रोसेस इसीलिए फास्ट होता है, फियर की वजह से लोगों को ऐसा लगता है उनका नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से वो तुरंत सेल करना स्टार्ट करते हैं, अपने पोजीशन को कट करना स्टार्ट करते हैं, और इसकी वजह से सेलिंग का जो प्रोसेस होता है हमेशा फास्ट हो जाता है। तो ये वाली एक लाइन है छोटी सी 3 वर्ड की, आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी के मार्जिन के ऊपर में, ठीक है। इसको कॉपी के मार्जिन के ऊपर में लिख लेना है, स्टार लगा लेना है। ये डार्क क्लाउड हो गया आपका, बियरिश एंगल्फिंग हो गया आपका। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉर्निंग स्टार पढ़ा था आपने, वैसे ही सेलिंग में आता है इवनिंग स्टार। ये होता है इवनिंग स्टार, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन एट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है।
इसका यूज हम लोग सेलिंग करने के लिए करेंगे। इवनिंग स्टार समझ में आया? बिल्कुल अपोजिट है। मैंने आपको मॉर्निंग स्टार पढ़ाया होगा रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में, याद है? तो एकदम अपोजिट प्रोसेस है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका इवनिंग स्टार। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। 3 ब्लैक शोल्डर। ठीक है, अब जैसे वहां पे 3 ग्रीन कैंडल्स बने थे, वैसे ही यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बनते हैं नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, फॉर्मेशन होता है इसका मिड में, ट्रेंड के मिड में। इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग सेलिंग के लिए, नॉट यूज्ड फॉर सेलिंग, क्योंकि ये ट्रेंड के बीच में मिलेगा आपको। तो आप अगर इसके बाद सेल करोगे ना, तो थोड़ी सी ना ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर बच जाता है, इन दोनों कैंडल के बीच में एक गैप रह जाता है। आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको इस गैप के बारे में मैं। इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, FVG। तो जिसके वजह से यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रह जाती है, तो हम लोग इसके बाद सेलिंग नहीं करते हैं तुरंत, क्योंकि ये मार्केट वापस से रिट्रेस होती है ऊपर की तरफ इसी एरिया में, और फिर गिरती है यहाँ से। तो ये आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी के लिए बस इतना करके चलना है कि यहाँ से हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, नॉट यूज्ड फॉर सेलिंग। लिख दिया है यहाँ पे, सही से लिख देता हूं मैं एक बार और। ठीक है, ये हो गया आपका 3 ब्लैक शोल्डर। इसके बाद एक और फॉर्मेशन आता है, लास्ट है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसको हम बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन। जैसे वहां पे 3 इनसाइड अप था ना, पढ़ा होगा आपने, ऐसे ही यहाँ पे आता है 3 इनसाइड डाउन। ये आपको इस तरीके से दिखेगा, एक ग्रीन कैंडल को 2 कैंडल मिलकर के नीचे की तरफ एंगल्फ करती है, इसी को बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन। फॉर्मेशन एट रेजिस्टेंस। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश में। इसका नाम CISD है। CISD का मतलब होता है, ये ICT की लैंग्वेज में इसे CISD बोलते हैं। CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और अचानक से वहां पे इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया ऐसे, इट मींस मार्केट वहीं से अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी की पोजीशन होती है, जो मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा होता है, उसको तुरंत ही ये मोड़ देता है अगर आ जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बियरिश पैटर्न है। सिमिलरली बुलिश में भी ऐसा ही होता है, जैसा ही बनता है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें एक और लाइन लिखेंगे, यूज्ड फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। आगे समझाऊंगा कि रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, अभी के लिए फिलहाल बस लिख लेंगे।
ठीक है, ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अभी नोट्स आपको मिल जाएगी इसकी, फिर आप नोट्स बना लेना जहां पे भी आप लिखते हो, डायरी में या कॉपी में। अभी मैं इसको ना समझा देता हूँ चार्ट के ऊपर कि ये कैसे दिखते हैं। अभी जो हमने पढ़े वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते कैसे हैं चार्ट्स पे, वो देखेंगे। ये देखिए, अभी आपको पढ़ाया ना, थ्री इनसाइड डाउन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ये देखो, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, दिख रहा है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है, अगेन ऊपर की तरफ जाती। अब यहाँ पे जो कैंडल बना है देखो, ग्रीन, रेड और तीसरा भी रेड, ये कौन सा कैंडल है? ये कौन सा कैंडल है, बताइए? अभी पढ़ाया ना, थ्री इनसाइड डाउन, ग्रीन रेड रेड, ठीक है, ग्रीन रेड रेड। एरिया कौन सा है? तो ऊपर देखोगे तो दिखेगा कि एरिया कौन सा है। बार बार गिर रही है यहां से मार्केट, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कैसे एरिया पे आई है? रेजिस्टेंस की एरिया पे। जैसे ही आया, उसका क्या मतलब है कि मार्केट वहीं से गिर जाएगी। देखो, इससे पहले बार बार नीचे से सपोर्ट ले रही थी, बट जैसे ही CISD कैंडलस्टिक पैटर्न आया, इसके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का पोजीशन स्टार्ट हो गया, वहीं से मार्केट देखो कितना गिर गई नीचे की तरफ। आया समझ में? CISD समझ में आया सबको? थ्री इनसाइड डाउन है ये, ठीक है, थ्री इनसाइड डाउन आपको ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद आपको पढ़ाया बियरिश एंगल्फिंग और शूटिंग स्टार टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार ये है, आपको दिख जाएगा यार, ये वाली कैंडलस्टिक दिख रही है ये, देखो सही से, ये दिख रहा है, ये विजिबल है सभी को स्क्रीन? सोच के देखो कि यहां से बाइंग हो रही है ना मार्केट में, इस एरिया से, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, इसमें भी बाइंग शो कर रहा है, ये वीक इसमें भी। अब इस कैंडल के बारे में सोच के देखो कि ये कैंडल बना कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ये कैंडल जो ऐसी दिख रही है आपको, ये यहां से स्टार्ट हुई होगी, इस एरिया से, ठीक है, इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद स्टार्ट हुई होगी ये, यहां से ये ऊपर की तरफ गई होगी ऐसे, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ यहां तक आई। यहां आने के बाद क्या हुआ, सेलर्स ने इसको बोला कि ये सेलर्स का एरिया है, चलो तुम यहां से बाहर जाओ। सेलर्स ने बोला कि चलो तुम यहां से बाहर जाओ, तो इसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर लगाया, ये कैंडल नीचे की तरफ आई ऐसे, नीचे यहां तक कलर ग्रीन है इसका, इस पोजीशन तक, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। जैसे ही ये ओपनिंग प्राइस के नीचे कन्वर्ट हुआ, अब इसकी कलर चेंज हो गई रेड में। और ऊपर क्या बच गया इसका, ऊपर क्या बच गया, ये जहां तक गई थी वहां से नीचे तक के लिए ऊपर बच गई इसकी विग, ऐसे, ठीक है, ऊपर सिर्फ बच गई इसकी विग। आया समझ में? मैं इसको इधर कर देता हूं यार। फॉर्मेशन समझ में आ गया ना आपको कि कैसे हुआ, ठीक है? तो शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। उसके बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ चली गई शूटिंग स्टार के आते ही, दिख रहा है? यहां पे भी देखिए, यहां पे भी एक शूटिंग स्टार आया, उसके तुरंत बाद अगली कैंडल नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कैंडल होती है, जहां पे भी आती है मार्केट सेलिंग में जाती है। मैं आपको बताता हूँ ये कितने पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट। 16 पॉइंट का मतलब गोल्ड के अंदर में 16,000 रुपए होते हैं, ठीक है, एक कैंडल, और आपका 16,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिर्फ एक कैंडल। आ रहा है समझ में? जहां भी आएगी मार्केट सेलिंग में, देखो यहाँ पे भी शूटिंग स्टार आया, मार्केट सेलिंग में, जहां भी आती है मार्केट सेलिंग में जाती है।
छोटे टाइम फ्रेम पे भी कहीं पे बीच में भी अगर आ गई तो मार्केट जरूर कुछ टाइम के लिए सेलिंग में जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस पे आ गई ना शूटिंग स्टार, तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर देती है, वहीं से गिर जाती है मार्केट। आ रहा है समझ में सभी को? ये वाली कौन सी कैंडल है? देखिए थोड़ा इसको, ये कौन सी कैंडल है? आपको रिकॉर्डिंग वाले में आपको पढ़ाया होगा। ये मॉर्निंग स्टार है, दिख रहा है? एक रेड, बीच में एक छोटी कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल, दिख रहा है? ये मॉर्निंग स्टार है। मैं एक काम करता हूं, आपको ये चार्ट दे दूंगा, ठीक है? अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? उससे क्या होगा ना कि याद हो जाएगा धीरे धीरे देखते देखते। मॉर्निंग स्टार ऐसे ही बनता है ना, देखो मॉर्निंग स्टार, एक रेड बीच में डोजी, और फिर ऊपर एक ग्रीन कैंडल। आया समझ में? मैं ये सारे आपको सेंड कर दूंगा आज, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेगा तो सही रहेगा फिर वो आपको। यहाँ पे भी देखो, मॉर्निंग स्टार आया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आ रहा है समझ में? अब ये क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि अगर 50% क्रॉस करके गया, अगर 50% क्रॉस कर दिया रेड वाली कैंडल ने, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? डार्क क्लाउड का। ये डार्क क्लाउड है, देखो ग्रीन कैंडल के ऊपर 50% क्रॉस किया है रेड वाली ने, मतलब डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, मार्केट वहीं से नीचे गिर गई। दिख रहा है? इससे ऊपर भी ये बियरिश एंगल्फिंग है। ये कौन सी कैंडल है देखिए, बियरिश एंगल्फिंग दिख रही है? सोचिए, क्या ये बियरिश एंगल्फिंग है? क्या इसने ग्रीन कैंडल को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एंगल्फ किया है? देखिए इसकी विग इसके ऊपर है, ऊपर है इसकी विग, मतलब ऊपर से एंगल्फ कर लिया, और नीचे भी इसकी, यहां से नीचे है, बॉडी भी नीचे है, इट मींस ये एक बियरिश एंगल्फिंग है, और मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगी। तो आप देखिए वहां से नीचे की तरफ गई मार्केट। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपको इवनिंग स्टार नहीं दिखाया है, अभी इवनिंग स्टार देखते हैं, बाकी सारे दिखा दिए। ये देखिए ये इवनिंग स्टार है, दिख रहा है? ग्रीन, डोजी और रेड, इवनिंग स्टार हुआ। इसके बाद मार्केट देखिए नीचे की तरफ चली गई, और इसी में आपको तीन कैंडल्स दिख रहे होंगे ये वाले, अगर टोटल करें तो। इसी को थ्री वाइट सोल्जर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, अगर उसको आप इवनिंग स्टार में ऊपर वाले को रखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा थ्री वाइट सोल्जर। ये 1 2 एंड 3। मैंने आपको क्या बोला कि इसके बाद नहीं करते हैं सेलिंग। कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कैंडल्स के बीच में ये। तो देखो आप, मार्केट अगेन ऊपर आई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके उस गैप को फिल करने के लिए, दिखा? तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं इसके बाद, इसीलिए आपको मना किया है, वहां पे लिखवाया है कि थ्री व्हाइट मतलब थ्री ब्लैक सोल्जर के बाद मार्केट में सेलिंग नहीं करते हैं। हाँ इवनिंग स्टार मिले, यहाँ पे देखो सेल हो गया, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार, ये वाली इवनिंग स्टार थोड़ा ऊपर गया सेल हो गया। ऊपर जाने का क्या मतलब है कि यहाँ से एक थ्री इनसाइड डाउन भी है, तो एसएल इसके ऊपर है, ये थ्री इनसाइड डाउन है, तो एसएल हमारा इसके ऊपर है, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ ही गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे थ्री इनसाइड डाउन है, ये इवनिंग स्टार है, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ गई। दिख रहा है सभी को? और एग्जांपल्स देखते हैं चलिए। ये क्या है? बियरिश एंगल्फिंग है, एंगल्फ कर रखा है ना ग्रीन को इसने, दिख रहा है? तो यहां से भी मार्केट नीचे की तरफ गिर गई।
ये देखिए मॉर्निंग स्टार, एक रेड बीच में डोजी और एक ग्रीन, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई जैसे ही मॉर्निंग स्टार बना। यहाँ पे देखिए एक रेड, एक ग्रीन और दूसरी जो ग्रीन है उसने इसका हाई तोड़ दिया, मतलब ये थ्री इनसाइड अप है। थ्री इनसाइड अप पढ़ाया होगा आपको रिकॉर्डिंग वाले क्लास में, तो ये थ्री इनसाइड अप है। अब यहां से क्या करते हैं, आप एक बाई का ऑर्डर लगाओगे, यहां से आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और आप ऊपर के हाई को मार्क करोगे टारगेट के लिए इसको। ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पे 28 से 30 हजार रुपए बनते दिख रहे होंगे, दिख रहा है। और अगर होल्ड करोगे तो और भी ज्यादा बनेगा। अगर आप होल्ड करोगे 5-6 घंटे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता हो दिखेगा। 80 पॉइंट्स यहाँ पे, वन गोल्ड के अंदर में 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 हजार रुपए, 80 पॉइंट का मतलब 80 हजार रुपए, 10 पॉइंट का मतलब 10 हजार रुपए, 5 पॉइंट का मतलब 5 हजार रुपए। आया समझ में? आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है? बताइए कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न थी, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग। मैं इसके नोट्स अभी शेयर कर दूंगा जस्ट अभी आपको, और रिकॉर्डिंग अपलोड होने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटे, खाना वाना खा करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट एवरीवन।